Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all are know that we are watching our video of subjects math, and let's start our new chapter, that is discount and commission. और डिस्काउंट एंड कमीशन में कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दिए गए बेटा. ये फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अप्रोप्रिएट नंबर्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज 12/100 है, तो इसका यदि हम लोग को आंसर लिखना है तो इसका आंसर क्या आएगा. 12/100 यानी होता है बेटा 12%. ओके, और 12% को हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं. 12% इज इक्वल टू 12 और परसेंट का यहाँ पे चिन्ह आएगा. 47% यानी कि क्या होगा 47/100 दैट इज इक्वल टू 47%. तो दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 86% यानी क्या होगा 86/100 यानी परसेंट जब भी यहाँ पे कोई नंबर के सामने आता है तो वो नंबर डिवाइड बाय 100 यानी कि वो नंबर का परसेंट हो जाता है. जैसे यहाँ पे 4% ऑफ 300 है, तो यहाँ पे 300 जैसे कि वैसे आएगा. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और 4% यानी कि 4/100. तो ये एक एक शून्य गेट कैंसिल, तो यहाँ पे 2 0 यहाँ पे कटे तो 3 4 12. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 12. तो 300 का 4% कितना होगा बेटा 12. ओके, और लास्ट है 5 क्वेश्चन नंबर 5. 15% ऑफ 1700, तो 1700 मल्टीप्लाई बाय 15% यानी कि 15 इंटू 100. तो ये 0 ये 2 0 गेट कैंसिल. तो अब यहाँ पे आंसर आएगा बेटा 15 इंटू 17. तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 255. इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखिए तो सेम इसका आंसर मिल जाएगा. अब यहाँ पे एक लेट्स लर्न में एक एग्जांपल, आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया गया कि डिस्काउंट यानी क्या, ये आपको बहुत अच्छे से समझा के बताया गया कि मिस्टर सुरेश ओन्स अ साड़ी शॉप. मतलब मिस्टर सुरेश ने एक साड़ी का शॉप खरीदा और उन्होंने कुछ डिटेल्स दिए गए हैं कि जिन्होंने साड़ी के ऊपर सेल लगाया और कुछ प्रॉफिट यहाँ पे उनको मिला था. जैसे यहाँ पे सेल इन द मंथ जून और जुलाई और जून महीने के 2 सेल आपको यहाँ पे दिए गए हैं बेटा. तो जुलाई में कुछ डिस्काउंट लगा के नंबर आपको यहाँ पे दिए गए. जैसे कि जून महीने की बात करते हैं हम लोग. जून महीने में कुछ एक साड़ी की प्राइस 200 रुपये थी और सेलिंग प्राइस जो है वो उसी साड़ी की 250 रुपये उन्होंने रखी. मतलब 50 रुपये जो उनका इनके ऊपर प्रॉफिट था ये यहाँ पे दिया गया है थर्ड कॉलम में आपको. तो 50 रुपीज़ इसके ऊपर प्रॉफिट था और ऐसे उन्होंने 40 साड़ी जो थी वो बेची हैं. तो हर एक साड़ी के ऊपर 50 रुपये प्रॉफिट ये कंसिडर करते हुए अगर हमने 40 साड़ीज़ के ऊपर जिनको उनको हुआ प्रॉफिट, अगर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू आपको आंसर यहाँ पे मिला 2000 रुपीज़. यानी कि उनको जून महीने में 40 साड़ियाँ बेचने के ऊपर 50 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 2000 रुपये का. उसी तरह जुलाई महीने में 200 रुपये की एक साड़ी थी और उसकी सेलिंग प्राइस रखी बेटा 230 रुपये. और तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट तो कम हुआ, मतलब 30 ही रुपये यहाँ पे उनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले महीने में 50 रुपये प्रॉफिट था. बट इस महीने में उन्होंने 100 साड़ियाँ बेची और 100 साड़ियों बेचने के बाद उनको कितना प्रॉफिट हुआ है 3000 रुपये प्रॉफिट हुआ है. तो फ्रॉम द अबो टेबल इट इज़ क्लियर दैट द डिस्काउंट इज गिवन ऑन ईच साड़ी ड्यूरिंग द सेल इन जुलाई. मतलब जुलाई महीने में जो उन्होंने हर साड़ी के ऊपर डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट कंसिडर करते हुए द प्रॉफिट ऑन ईच साड़ी इज लेस बट द टोटल साड़ी सोल्ड आर मोर, हेंस ओवरऑल देयर इज मोर इनकम फॉर मिस्टर सुरेश. देखा जाए तो जून महीने में डिस्काउंट नहीं था तो सिर्फ 40 साड़ियाँ बेची गई और उनको 2000 रुपये प्रॉफिट हुआ. बट जुलाई महीने में डिस्काउंट देने की वजह से ज़्यादा साड़ियाँ बेची गई और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, यानी कि 3000 रुपये प्रॉफिट हुआ. इसलिए डिस्काउंट से हमें मिस्टर सुरेश को ज़्यादा इनकम मिली है जुलाई महीने में. अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट पेज की तरफ. यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस का एक फार्मूला बताया गया बेटा. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो ये मार्क प्राइस क्या है, तो ईच आइटम टू बी सोल्ड हैज़ अ प्राइस टैग ऑन इट. हर एक आइटम को जब भी हम लोग सोल्ड करते हैं तो उसके ऊपर एक प्राइस टैग होती है. तो प्राइस ऑन दैट टैग इज द मार्क प्राइस. तो इसे जब भी किसी आइटम या फिर कोई भी
साड़ी के ऊपर या फिर कोई भी वस्तु हो या पदार्थ हो, उसको यदि बेचना है, उसके ऊपर जब टैग लगा होता है तो उसको हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं, मार्क टैग कहते हैं। और शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस वाइल सेलिंग द ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल अमाउंट बाय विच ही रिड्यूस द मार्क प्राइस इज कॉल्ड द डिस्काउंट। और डिस्काउंट यानी क्या होता है बेटा, कि जब कोई शॉपकीपर मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट रखता है, मान लीजिए कि 10% रखता है, 20% रखता है, तो उसे बेचते समय उस मार्क प्राइस को रिड्यूस करके उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है और उसे कम कीमत में बेचा जाता है। मार्क प्राइस मान लो कि 100 रुपये और 20% उसके ऊपर 10% वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 रुपये के ऊपर 10% यानी कि 90 रुपीज़, तो वो 90 रुपीज़ में बेचेगा। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस यानी क्या होता है बेटा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। ये 90 रुपीज़ में उसको बेचेगा 10% डिस्काउंट के साथ, तो मार्क प्राइस जो है वो उसकी कम हो जाती है और इस तरह से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट का और एक फार्मूला यहाँ पे दिया है बेटा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू एक्स अपॉन 100। तो x यानी कि यहाँ पे दिया गया हुआ डिस्काउंट होता है। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। सॉल्व प्रॉब्लम 1 है, सॉल्व प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, ऐसे 5 प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिए गए बेटा। और उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1। तो जल्दी से आप क्या करिए कि आपके पास ये जो सॉल्व प्रॉब्लम दिए गए हैं उनके ऊपर स्टडी करिए, उनको किस तरह से सॉल्व किए गए हैं उसके बारे में प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए। और अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको चैप्टर का नाम हमने कल इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो लिखा हुआ है डिस्काउंट एंड कमीशन। इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 9.1 शुरू किया, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम था, इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1700 और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1540, देन फाइंड द डिस्काउंट। तो इसके आधार पर हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना था। तो आपको पता है बेटा, सोल्यूशन हम लोग को लिखना है और सोल्यूशन में हम लोग को सबसे पहले तो डिस्काउंट का फार्मूला लिखना है। डिस्काउंट का फार्मूला अभी हमने देखा था, वो था मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो कि अभी हमने सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला देखा था। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फार्मूला था बेटा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये हमने सूत्र देखा था। बट अभी हमें उसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके डिस्काउंट का फार्मूला लिखना है। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिए, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितनी है बेटा यहाँ पे, ₹1700 और सेलिंग प्राइस कितनी दी है यहाँ पे, ₹1540। तो यदि इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलता है बेटा ₹160। एंड देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹160 और ये गणित यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सेकंड प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹990 एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखिए बेटा, सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला है ये है डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये इसका फार्मूला हमने इसके पहले देखा हुआ है। बट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमें तो सबसे पहले तो डिस्काउंट पता होना चाहिए ना। बट यहाँ पे तो डिस्काउंट आपको दिया गया नहीं है, और अगर डिस्काउंट नहीं है तो आपको क्या है कि यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया गया है उससे सबसे पहले आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद आप आसानी से मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये है इस प्रॉब्लम की फैक्ट, जो कि लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट जो है उसका फार्मूला लिख लीजिए। डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए बेटा, डिस्काउंट तो खैर हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्काउंट परसेंट जो है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 10 इज इक्वल टू डिस्काउंट जो है वो जैसे कि वैसे ही रखेंगे, डिस्काउंट अपॉन यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी दिए गए बेटा आप लोग को 990 इंटू 100। ये हो गया डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला, जिससे हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए लिख सकते बेटा कि 10 इंटू 990, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन इज इक्वल टू
10 इंटू 990 इज इक्वल टू, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। जैसे 10/1 हम लोग यदि यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो 1 इंटू डिस्काउंट इंटू 100, ये हमें फार्मूला मिल जाता है। एंड देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, यानी कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 990 इंटू 10/100। तो यहाँ पे ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो गेट कैंसिल, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 99 रुपीज़। तो देयरफॉर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹99। ये डिस्काउंट अब हमें मिलने के बाद हम यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर आप सेलिंग प्राइस यहाँ पे इज इक्वल टू लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस का फार्मूला हमने देखा हुआ है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ओके। तो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे बेटा, ₹990 माइनस ₹99, जो कि अभी हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया हुआ है। वो वैल्यू लिखने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा ₹891। इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर ₹891 आता है। एंड देयरफॉर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹891। ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ है। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। वो है इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹900 एंड डिस्काउंट इज ₹20%, देन फाइंड द मार्क प्राइस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने फार्मूले से ये कैलकुलेट किया हुआ था, जो कि आपको यहाँ पे वो प्रॉब्लम में मार्क प्राइस दी गई थी, जैसे यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है और यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट दिया गया था, वैसे आपको डिस्काउंट यहाँ पे 20% दिया गया है। तो आपको यहाँ पे मार्क प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट, ये जो थर्ड प्रॉब्लम है, ये थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, जो कि मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। देखिए ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम सेकंड प्रॉब्लम जो अभी हमने देखा हुआ है, वही मेथड पे आपको फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और आखिरी में आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो सेम मेथड का यूज़ करके आप फोर्थ प्रॉब्लम मुझे अगले वीडियो के पहले पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ये आशा करते हुए जो अभी आज मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है, ये प्रॉब्लम आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए। प्रैक्टिस सेट 9.1 का प्रॉब्लम 1 और 2 और विद प्रॉब्लम 4 आप होमवर्क करके सेंड करिए। अगले वीडियो में अब हम लोग प्रॉब्लम 3 और रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।